नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। बीजेपी ने कमलेश शाह को अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित घोषित इस सीट पर कांग्रेस के तत्कालीन विधायक और हर्रई जागीर राजघराने के वंशज राजा कमलेश शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान नाथ का हाथ छोड़कर कमल खिलाने की नीयत से इस्तीफा दे दिया था। छिंदवाड़ा में कमल खिला भी और इतिहास भी बना। अब इस सीट पर उपचुनाव है तो सभी की नजर टिक गई है। बीजेपी ने कमलेश शाह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है तो वहीं कांग्रेस में रायशुमारी का दौर चल रहा है। हालांकि राजनीति समझने वाले जानते हैं कि प्रदेश कांग्रेस मंथन से ना तो अमृत निकलेगा और ना ही विष, क्योंकि छिंदवाड़ा के असली बॉस तो कमलनाथ हैं। लिहाजा प्रत्याशी वही को नाथ के मन को भाए। छिंदवाड़ा लोकसभा में पराजय के गम को दूर करने के लिए अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव जीतना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन पार्टी में अंतरकलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। उपचुनाव के ठीक पहले एक धड़े ने विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं। पहले सीनियर नेताओं के पास जिम्मेदारी थी तो कोई कुछ भी बोलने से बचते रहता था, लेकिन जब से जीतू पटवारी को प्रदेश का अध्यक्ष और उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तब से विरोध भरे सुर लगातार उठ रहे हैं। भोपाल के एक नेता ने कांग्रेस की दयनीय स्थिति को देखते हुए आलाकमान को पत्र लिखा है। पत्र में आरोप है मध्य प्रदेश पर निष्ठावान कर्मठ जनता से जुड़ाव रखने वाले नेताओं की उपेक्षा की जाती है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस में पुत्रवाद, परिवारवाद, पट्टावाद, पूंजीवाद एवं चापलूसवाद को तवज्जो दिया जाता है। जाहिर उपचुनाव से पहले उठ रहे इस असंतोष का प्रभाव पड़ेगा, जबकि बीजेपी अपनी रणनीति और सत्ता संगठन के समन्वय के साथ 3 महीने के अंदर दूसरी बार कमल का परचम लहराने की कोशिश में है, ताकि ये संदेश साफ दिया जा सके कि आदिवासी समुदाय पार्टी के साथ खड़ा है। परिणाम चाहे जो हो, लेकिन इतना तय है जिसका संगठन मजबूत होगा, जीत उसी की होगी, अन्यथा कलह से कबाड़ा तो होगा ही। वो इसलिए कहे कि भविष्य के प्रति सुरक्षा का बोध उनके मन में था, पैसे का लालच उनके मन में था, पद का लालच उनके मन में था। भाई एमएलए तो यही थे, अब दोबारा एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवार तो अब घोषित होगा जब कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, वो ओरिजिनल कैंडिडेट होगा। ये तो कांग्रेस से भागा हुआ आदमी है। तो 2003 के विधानसभा में हुए उपचुनाव में चुनाव की अगर बात करें, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, अब उपचुनाव होने जा रहा, लेकिन 2003 के विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें अमरवाड़ा सीट की बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में आई थी कमलेश प्रताप शाह। यहां से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे और तकरीबन बीजेपी के मुकाबले 25,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए और अब बीजेपी के प्रत्याशी है। अब देखना होगा कि क्या फिर से इनकी विजय हो पाती है या कांग्रेस की विजय होती है, क्योंकि पिछली बार अगर देखें कांग्रेस की विजय थी, लेकिन प्रत्याशी अब उनके जो थे प्रत्याशी वो अब बीजेपी में शामिल है। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से गुंजन चौकसी जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, देखिए अगर इस बार देखेंगे जो प्रत्याशी तो वही अमरवाड़ा से जिन्होंने पिछली बार जीत दर्ज की थी, लेकिन अब पार्टी बदली है। अगर कहें पिछली बार भले कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन अब जो जीते प्रत्याशी थे वो बीजेपी में आ गए, तो इसको बड़ा देखना होगा कि जनता क्या प्रत्याशी को इस बार चुनने वाली है या बीजेपी को सपोर्ट जाने वाला है, या फिर कांग्रेस जिस तरह से जीती थी इस बार फिर से यहां पर जीत हासिल करेगी। लेकिन फासला जो था पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस में तकरीबन 25,000 का फासला था, लेकिन बीजेपी ने वो जीते हुए प्रत्याशियों को इस बार अपने साथ शामिल कर लिया है। भागीरथ जी, जिस तरह से इस बार का लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है और जिस तरह से बीजेपी ने छिंदवाड़ा को फतह किया, लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते थे कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ नहीं है बल्कि वहां पे गड़बड़ है सब कुछ, और उन्होंने जीत के बाद भी यही चीज दोहराई और यही कहा कि मैं लगातार ये कह रहा था। तो अगर इस तरह की जिस तरह से की रणनीति बीजेपी ने लोकसभा में बनाई थी, तो जाहिर तौर पे विधानसभा अब ये जब उपचुनाव है तो उसी रणनीति के तहत बीजेपी काम करेगी और हम ये मान के चल सकते हैं। हालांकि जब जीत होती है तो वो सारी चीजें जब चुनाव होता है, वोट होता है और जब उसके बाद रिजल्ट आता है तो सब चीजें जनता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जिस तरह की रणनीति पूरी बनाई थी लोकसभा में, और उसके बाद कितने सालों के बाद, लगभग कितने दशक के बाद कांग्रेस की सीट हथियाने में बीजेपी कामयाब हो गई, तो हम मान के चल सकते हैं कि इस बार का जो उपचुनाव है, चूंकि उसमें वो वही प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस के उसमें जीते थे,
अच्छा खासा मार्जिन भी था 25,000 का। अब वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी जो है वो एग्रेसिव कैंपेनिंग करती ही है और लोकसभा के चुनाव में अभी बीजेपी जीती ही है। तो हम मान के चल सकते हैं कि इस वक्त जो है बीजेपी के पास एज है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी भागीरथ जी, आपको भी ध्यान होगा जब ये लोकसभा के चुनाव आए थे और 0 और 29 का जो स्कोर था, अजय सिंह एक जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक बिना नाम लिए कहा था कि जो कांग्रेस के नेता पिता और पुत्र जो बीजेपी में शामिल होने निकले थे लेकिन नहीं गए, उसका खामियाजा कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भुगतना बिल्कुल। पड़ा है। यानी उसके कारण कांग्रेस जो 5-6 जो सीट्स में जो कांटे की टक्कर बीजेपी को दे रही थी लेकिन जीत नहीं पाई और छिंदवाड़ा भी उसने गवा दिया। तो ये अगर इस तरह का ये वाली बात अगर रही तो हो सकता है विधानसभा में भी फायदा बीजेपी को उसका हो। बिल्कुल वाकई, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर एड़ी चोटी का जरूर जोर लगाएगी। प्रमोद द्विवेदी जी, देखिए लोकसभा अभी चुनाव हुए और जिस तरह से छिंदवाड़ा गढ़ कहा जाता है, आप लोग का कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी अच्छे खासे मार्जिन से बीजेपी ने इस गढ़ को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन अब अमरवाड़ा के उपचुनाव की जंग है, आपके जो जीते प्रत्याशी थे वो बीजेपी के साथ हैं। आपको क्यों इस बार लग रहा है कि इस बार क्या रणनीति आपको लग रही है कि इस बार फिर से आप लोग की जीत होने वाली है, कि क्योंकि राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और आपके जीते हुए प्रत्याशी भी अब बीजेपी में है? पहली बात तो यह है कि कोई भी चुनाव हम्म, पिछले इतिहास को देख करके नहीं लड़ा जाता है, ना जीत का मुद्दा पिछला इतिहास दोहराता है। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि राम लहर पर सवार होकर के वो पूरे देश में 400 पार होकर के जाएंगे। क्या हुआ? कांग्रेस के 104 से अधिक सांसदों को दल बदल के माध्यम से अपने दल में समाहित करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है कि उसके 18 करोड़ देश में सदस्य हैं, वो कांग्रेस के आयातित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को या दल बदलू नेताओं को अपने सामियाने में शामिल करती है और अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जो चना और सेव परमल खा करके वर्षों से कांग्रेस की सत्ता को चुनौती देते रहे हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा में क्यों ना हो। छिंदवाड़ा में जब सुरेंद्र पटवा जी आते हैं तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। तो ये मेरी साथी जो भी हैं, उनका ये कहना कि कांग्रेस का गढ़ है छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ नहीं, कांग्रेस की विचार नहीं, मुझे लगता है ये सिर्फ जो मुक्ता जी क्या बात करें, सीनियर एडिटर है, सिर्फ वो नहीं, मुझे लगता है ये तो आप लोग भी खुद कहते थे कि भाई छिंदवाड़ा तो हमारा गढ़ रहा है, लेकिन अब वो गढ़ तो अब आपका नहीं रहा ना, बीजेपी के पास चले गया है। माननीय, आप तो पूरे देश को भाजपा का गढ़ बता रहे थे, सनातन धर्म का परचम फहरा रहे थे। क्या हुआ? आप जैसे मीडिया के तथाकथित लोगों ने 400 सीटें मुझे लगता है वो तब हाइपोथेसिस बात कर रहे हैं आप। इस तरह की बातें क्या कभी आपने स्वदेश न्यूज में आपने सुनी? क्या आपने कभी मेरे साथ डिबेट में कभी सुनी कि मैंने आपको बोला कि पूरा देश भाजपा का गढ़ है? मुझे लगता है कि हम तथ्यों में बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ वहां की बातें करके क्यों हम इस डिबेट को थोड़ा हल्का करें ना। मैं वही तथ्यों पर बात कर रहा हूँ कि चुनाव आज की परिस्थितियों को देख करके लड़ा जाता है और जो व्यक्ति बीजेपी में गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ही मनोबल को वह तोड़ देंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो राजे रजवाड़ों की राजनीति के सामियाने में गए हैं। कांग्रेस राजे रजवाड़ों की राजनीति से परे हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के जो हमारे कांग्रेस के साथी अब भाजपा के उम्मीदवार होंगे, वो राजशाही का वही ताबीज लेकर के चलेंगे जो हम पर आरोप लगाती थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपने ही निष्ठावान कार्यकर्ताओं के कोप का भाजना करेगी। मतलब उसको सामना करना पड़ेगा अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ। दूसरी तरफ हमारे पास एक नई जाजम तैयार होगी जो नए उत्साह के साथ, भले हम मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें नहीं 27 सीटें हारे हैं, 2 सीटों पर हम नहीं लड़े, 27। इसका मतलब है 1 सीट तो भारतीय जनता पार्टी घाटे में रही, चाहे वो खजुराहो में खेल किया गया हो या इंदौर में। एनालिसिस बढ़िया आपका, लेकिन चलिए एनालिसिस बढ़िया है आपका कि 29 की 29 सीटें अगर हम हारे हैं तो 29 नहीं आ रहे हैं, हम 27 आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। लेकिन गुंजन जी,
मैं आऊंगा आपको। लेकिन गुंजन जी देखिए, जिस तरह से प्रमोद जी कह रहे हैं, हालांकि समय मेरे पास कम है इसलिए दुआ आपके पास आया हूं मैं, लेकिन प्रमोद जी जो क्या बात ये कह रहे हैं ये पहले से भी कहते आ रहे थे कि भैया कि जो हमारे साथ जो थे, जो अच्छे हमारे कांग्रेसी, कर्मठ कांग्रेसी, वो रुक गए हैं और बस जो थोड़े से कमजोर थे वो बीजेपी में चले गए, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन 29 की 29 सीटें आप लोग ने जीती है और अभी भी वो ये दोहरा रहे हैं कि जो आपके जो मूल बीजेपी है वो कहीं ना कहीं गुस्से में और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और अमरवाड़ा में यहां पर हार होगी आपकी। और जिस तरह से वो राजशाही की भी बात करे थे, हालांकि ये सवाल जरूर उठता है कि जब तक कमलेश शाह आपके साथ थे, कमलेश प्रताप शाह आपके साथ थे, तब तो बड़ी तारीफ हो रही थी, लेकिन जैसे बीजेपी में चले गए तो फिर आप उनकी राजशाही पर आप सवाल उठा रहे हैं आप। देखिए भागीरथ जी, आऊंगा प्रमोद जी प्रमोद जी ने आज जितनी बातें बोली है मुझे वो सुन के इतनी ज्यादा हास्यप्रद लगी, और इसलिए लगी क्योंकि प्रमोद जी ने जो कांग्रेस का असली चेहरा है उसे आज आपके चैनल पे चरितार्थ किया है। पहला कैसे कि उन्होंने अपनी बात की शुरुआत एक प्रतिष्ठित मीडिया चैनल पे आरोप प्रत्यारोप से की। दूसरी, उन्होंने एक एंकर जो हमेशा एक हमारे देश में मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में कहलाता है, उस चौथे स्तंभ पे भी सवाल उठाकर उन्होंने ये एक बार फिर से दोहरा दिया है कि कांग्रेस ने जो हार है उसका ठीकरा किसी ना किसी पे फोड़ते हैं, कभी ईवीएम पे, कभी संवैधानिक संस्थाओं पे, कभी ईडी सीबीआई पे, कभी इलेक्शन कमीशन पे, और जब कुछ नहीं बचता तो मीडिया पे फोड़ते हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में नए लोग आएंगे, नई शुरुआत होगी, तो ये कह के इन्होंने ये भी बता दिया कि पुराने नेताओं को इन्होंने पूर्ण रूप से टाटा बाय बाय कर दिया है। छिंदवाड़ा जिसको जो गढ़ की बात होती थी कमलनाथ जी की, उस गढ़ को तो जनता ने तोड़ा है। उस गढ़ को, उस परिवारवाद के जो ठप्पे के साथ इन्होंने 45 वर्ष छिंदवाड़ा में राज किया है, उसे तोड़ने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है। उसे तोड़ने का काम किया है तो छिंदवाड़ा की जनता ने किया है। ये बार बार, तीसरी बात, ये 400 पार की बात कर रहे थे, ये 29 की बात क्यों नहीं करते हैं? जिस तरह आज कांग्रेस का पूर्ण रूप से सफाया हो गया है मध्य प्रदेश से, इनका अस्तित्व खत्म, इनका वजूद खत्म, जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस पूर्ण रूप से बिखर गई हो, जिस कांग्रेस का सफाया हो गया, उस ठीक है गुंजन जी, लेकिन मनमोहन शाह भट्टी अगर देखें, पिछली बार ख्याल तो दूसरी पार्टी में वो लड़ी थी, लेकिन 2023 में आप यही सोचकर लेकर आए थे कि मनमोहन शाह भट्टी, ये जो मोनिका मनमोहन शाह भट्टी, उनको लेकर आ जाएंगे तो आप जीत जाएंगे, लेकिन ये रणनीति कारगर साबित नहीं हो पाई। तो ये जरूरी नहीं होता कि अगर आप किसी दूसरे पार्टी के अच्छे आप नेता को लेकर आ जाए तो शायद वो जीत जाए। तो आपको लग रहा है कि आप कमलेश प्रताप शाह जो पिछली बार जीते थे, आप उनको लेकर आ गए हैं तो आपको लग रहा है जीत जाए? देखिए भागीरथ जी, यही फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस व्यक्ति विशेषों पे बात करती है कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय लेती है वहां विचार विमर्श करके, रीति नीति के तहत सामूहिकता से निर्णय लिया जाता है और एक ही विजन होता है, जनता का हित। जो जनता के हित के साथ आएगा, जो राष्ट्र हित के साथ आएगा, भारतीय जनता पार्टी उसे अपने एक नेतृत्व के तौर पर जनता के बीच देती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव को जीतने हारने का मुद्दा नहीं है, कुर्सी का मुद्दा नहीं है। चुनाव सिर्फ मुद्दा है कि जनता की सेवा कैसे की जा सकती है। अब आप फर्क देखेंगे, छिंदवाड़ा जो 45 वर्षों से एक ही हाथों में था, क्या कांग्रेस का कोई और कार्यकर्ता नहीं था जो छिंदवाड़ा के लिए इनको प्रतिनिधि के तौर पर उतार सकते थे? क्यों कमलनाथ जी के परिवार में टिकट का वितरण होता रहा? ये दर्शाता है कांग्रेस का असली चेहरा। ये दर्शाता है कि कांग्रेस किस तरह जनता के हित के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपने अपने बेटों के हित के बारे में। मुझे लगता है कि जिस तरह से आप सोच रहे हैं, ठीक है, आप सेवा की बात करते, लेकिन सेवा अगर करनी है आपको राजनीति के माध्यम से, पहले आपको जीतना पड़ेगा और जीतने के लिए आपको रणनीति बनानी होगी। तो ये रणनीति देखना हो कितनी आपकी कारगर साबित होती है। मुक्ता जी देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें, जब से जीतू पटवारी यहाँ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, बड़े बड़े जो नेता हैं वो बड़े मुखर हो गए हैं। अभी भोपाल से एक कांग्रेस के नेता ने लेटर लिखा आलाकमान को कि जो कर्मठ है, निष्ठावान नेता हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, उनकी उपेक्षाएं हो रही हैं। तो जिस तरह की सामने बहुत बात आ रही है, हम देख रहे हैं जब से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद से बहुत सारी चीजें आ रही हैं और ये उपचुनाव बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव हार गए और लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें हार गए। मुझे लगता है ये भले उपचुनाव है एक सीट के लिए, लेकिन यहाँ वो पूरी तरह से प्रतिष्ठा जुड़ी है जीतू पटवारी की। कैसे वो मैनेज कर पाएंगे इन चीजों को? लगातार हम देख रहे हैं बहुत विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। पहले तो
जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अजय सिंह ने कहा कमलनाथ और नकुलनाथ के बारे में कि उनके जो बीजेपी जाने के जो समाचार जो पूरा चला था उसके कारण कितना नुकसान हुआ है कांग्रेस को प्रदेश में। और उसके बाद जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने हैं, उनकी जो वर्किंग स्टाइल है, उनकी जो बोलने की शैली है, उसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपनी बात लगातार कह रहे हैं। अभी हालांकि दिल्ली में बैठक भी हुई थी और लगातार जो मध्य प्रदेश के अभी जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही है कि तमाम जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, हालांकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी अपनी अपनी सीट हार चुके हैं, और उसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव है, और ये जो तमाम जो नेता हैं ये सब जो है दिल्ली हाईकमान को यही बता रहे हैं कि जीतू पटवारी को आपको बदलना पड़ेगा, प्रदेश अध्यक्ष आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं कार्यकर्ताओं से, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं नेताओं से। आप देखिए, एक यूथ ब्रिगेड को कांग्रेस ने पूरी कमान दी थी। राहुल गांधी ने पहली बार जो है पूरा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ गुट को साइड लाइन करके उन्होंने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उमंग सिंगार को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया था, लेकिन जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के बीच में भी तालमेल सही नहीं बैठा। इस चुनाव के दौरान, लोकसभा के चुनाव के दौरान हमने देखा उमंग सिंगार हमें दिखे ही नहीं, कहीं बहुत कम दिखे चुनाव प्रचार में। मुझे ध्यान है जिस 4 जून को जब रिजल्ट आ रहा था पीसीसी में, तमाम जो है कांग्रेस के नेता बैठे हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वहां पे थे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी वहां पहुंचे, तमाम प्रवक्ता सारे वहां पे थे, लेकिन वहां पे उमंग सिंगार नहीं थे। तो ये अगर आप जो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में ही तालमेल नहीं है तो कैसे रणनीति बनेगी, कैसे कार्यकर्ताओं को आप उत्साह में लाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे? क्योंकि लगातार आप देखिए बीजेपी माइंड गेम्स खेल रही है और वो खेलते जा रही है। उसने हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान में उसने लगातार जो है जितने भी कांग्रेस के नेता थे उनको पलायन करवाया, बीजेपी में शामिल कराया, एक पूरा मैसेज दिया कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, कार्यकर्ताओं को बिल्कुल उनका मनोबल गिराया। तो देखिए, ये तो कांग्रेस को खुद ही आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या गलत है और कैसे हम सुधारें। और हर बार पे मीडिया को ब्लेम करने से कोई आंसर्स नहीं मिलेंगे। हम लोगों ने, स्वदेश न्यूज ने कभी नहीं कहा कि 400 से ज्यादा सीट्स आ रही। हमारा भी जो सर्वे, हमारा भी जो एक्सपीरियंस पोल आया था, हमने उसमें सीट्स जो है एनडीए को 300 से ऊपर ही दिए थे। तो बार बार मीडिया को यह कहना कि हम लोग ये कहते हैं, हम लोग वही कहते हैं, हम लोग एनालिसिस करते हैं, हमारा काम एनालिसिस करना, उसमें हम जो बीजेपी है उसका भी जो हमको गलतियां लगती हम उसको बताते हैं, कांग्रेस की लगती है तो कांग्रेस की बताते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है आजकल बहुत ही आसान हो गया है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपने आप को नहीं मैनेज कर पा रही, सीधे मीडिया पर आप ठीकरा फोड़ दीजिए, ठीक है, प्रमोद द्विवेदी जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बने, कांग्रेस वाकई कमजोर हो गई है? एक तरफ जब विधानसभा चुनाव में ऐसा माहौल चल रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाने वाली अच्छी खासी बहुमत के साथ, उल्टा हो गया, बीजेपी की अच्छी खासी बहुमत आ गई। फिर दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में 8-10 सीटें जीत जाएंगे, कम से कम 5-6 सीटें तो जीतेंगे आप लोग, कम से कम ये लग रहा था। और देखिए, बाकी दूसरे राज्यों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, लेकिन उसी बीच मध्य प्रदेश में 0 पर आ गई कांग्रेस। जो दिग्विजय सिंह के जो छोटे भाई लक्ष्मण सिंह, वो कह रहे हैं कांग्रेस को काका से शुरुआत करना होगा। आप लोग के जो कांग्रेस के नेता वालाकमान को पत्र लिख रहे हैं कि यहां पर उपेक्षाएं हो रही है कर्मठ और निष्ठावान नेताओं की, तो क्या जीतू पटवारी मैनेज नहीं कर पा रहे? वाकई ये बड़ा गलत डिसीजन था केंद्रीय नेतृत्व का। कुछ नेताओं के पत्र तो आपके संज्ञान में आ गए, लेकिन वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तन का वीडियो आपकी निगाह में नहीं आया। वरिष्ठ नेता बाबू सिंह रघुवंशी बीच में नहीं बोलेंगे, मैं बीच में नहीं बोला हूँ प्लीज, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। नहीं प्रमोद जी, ये मुझे लगता है बात ठीक नहीं। ठीक है, आप बोलिए, डिबेट है, कोई उनको अगर कुछ लग रहा है तो बोल सकते हैं। मुझे लगता है इस तरह के हम बिल्कुल ऐसे बैकफुट में ना जाए कि हम डिबेट छोड़ देंगे। उनको कुछ लग रहा है वो अपनी बात बोलेंगे, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं, प्लीज। मर्यादा का ख्याल आपको रखें। अगर कोई आलोचना करेगा तो मेरा फर्ज है, मैं आपको टोकूंगी भी और विरोध भी जताऊंगी। आप मुझे नहीं सिखाए मर्यादा का ख्याल, या तो वीडियो बंद कर दे। आरोप प्रत्यारोप, ये भाषा टिप्पणी है आपका, जो देखिए आपका जो पूरा कंडक्ट है ये जनता देख रही है।
कि जिस पार्टी आप का तो प्रवक्ता आपका कट्टर ऐसा हो, एक महिला से बात करते समय, तो महिला का आज आपके पैनल में थी, आप किस तरह संबोधन दे रहे हैं, आप किस तरह भाषा शैली की इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जनता देख रही है प्रमुख जी। आप और घोटाला जनता की राजनीति समझती है, और यही कारण है कि आज आप शून्य पे आके खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है गुंजन जी, आपने अपनी आपत्ति रख दी, लेकिन आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं ना, तो किसी की आवाज नहीं आ रही है। प्रमोद जी अपनी बात कीजिए, लेकिन उसका अमरवाड़ा से जोड़कर देखिएगा, आप उसको बताइएगा कि क्या जीतू पटवारी के लिए वाकई बड़ा चैलेंज नहीं है? एक तरफ विधानसभा हारे, लोकसभा हारे, अब अमरवाड़ा जितना वाकई उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनता है। सर, कोई भी चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है। कार्यकर्ता को नेतृत्व अगर सही तरीके से मिले, उत्साह और उमंग का वातावरण बने, स्थानीय नेतृत्व के साथ जाजम पर बैठ करके अगर स्थानीय कार्यकर्ता को इस बार टिकट दिया गया, तो जो खामियां हमारे अंदर हैं वो कार्यकर्ताओं को उत्साह में तब्दील कर देगी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान अन्य जगहों पर कांग्रेस का नेतृत्व जमीन पर बैठ करके उसने स्थानीय नेतृत्व को साथ में लेकर के लड़ाई लड़ी है, आवश्यकता यह है कि कांग्रेस अपनी जाजम पर वहां के स्थानीय नेताओं को बिठाए और चुनाव स्थानीय नेताओं के माध्यम से लड़ा जाए, न कि बाहर के आयातित नेताओं को ला करके लड़ा जाए। ये लड़ाई, आपने खामियों की बात की, ठीक है, खामियों की बात की। एक बात तो आपने कह दी कि स्थानीय नेताओं के टिकट दे, और कौन सी खामियां आपको लगता है जिसकी वजह से लगातार हार हो रही है, और अगर वो दूर कर दी जाए तो अमरवाड़ा में आप लोग जीत जाएंगे? कांग्रेस भाजपा के मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार को, महिलाओं के अत्याचार को, महिलाओं को दी जाने वाली वो राशि जो देश के अन्य राज्यों में दी जाती उससे नहीं उठा पाई, चुनाव के घोषणा पत्र को सही ढंग से नहीं ले पाई। कांग्रेस जमीनी आधार पर मनोबल टूटा था, उसके बड़े बड़े नेता लगातार बीजेपी के डर से ईबी, सीडी, ईडी, सीबीआई, स्थानीय पुलिस, इसके डर से डरे हुए थे। स्थानीय कार्यकर्ता नहीं डरता है, छोटा कार्यकर्ता नहीं डरता है, उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूं कि प्रशासन से, तंत्र से और राजनीति से, तीनों से हमको लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के लड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है आपको अपने अंदर भी थोड़ा लड़ना जरूर पड़ेगा, आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि जो नेता रुष्ट होते जा रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं कि जो हमारे निष्ठावान नेता हैं, ऊर्जावान नेता, उनकी उपेक्षा की जा रही। लेकिन गुंजन जी देखिए, जिस तरह से प्रमोद जी कह रहे थे कि देखिए बीजेपी का भी एक अपना कैडर है, बीजेपी की बड़े नेता है, लेकिन वाकई ये तो वाकई चिंता का विषय है। ठीक है, कोई दूसरे पार्टी से नेता आता है, आपकी पार्टी में आकर चुनाव लड़ रहा है, वो जीत रहा, हार रहा है, वो दूसरा मैटर है। लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव में कुछ आंकड़े देखेंगे, जितने दूसरे पार्टियों से नेता आप लेकर आए थे, उनकी ज्यादा हार हुई है, ये आंकड़े हैं। तो मुझे लगता है यहां पर चिंतन जरूर करना पड़ेगा कि क्या वाकई बीजेपी अब इसी ट्रेंड में चल रही है कि जीते हुए नेताओं को दूसरी पार्टी से अपने लेकर आई है और उनको चुनाव लड़ाई है, या फिर जहां मुश्किल सीटें हैं वहां पर ये रणनीति बीजेपी अपनाती है? भागीरथ जी, आपने जैसे स्वयं कहा कि कैडर बेस्ड पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर उभरी है। और उसे मजबूत किसने बनाया है? उसे मजबूत बनाया है विचारधारा ने, उसे मजबूत बनाया है कार्यकर्ता ने। भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे बूथ लेवल पे कार्यकर्ता हो, मंडल का हो या कोई वरिष्ठ मंत्री, सबकी एक जगह है, सबको एक सा सम्मान है, सबको एक सा प्यार है, सबको उनकी योग्यता के अनुसार दायित्व दिया जाता है। वो अपने दायित्व ठीक है, अमरवाड़ा से जोड़कर थोड़ा वहां में कोई अंदरूनी नाराजगी तो नहीं आएगी? कांग्रेस के नेताओं को आप लेकर आए, उनको टिकट दे दिया है, बाकी कुछ और नेता होंगे जो उम्मीद कर रहे होंगे शायद टिकट मिले उनको, कोई नाराजगी तो नहीं होगी? यहाँ नाराजगी इसलिए नहीं होती, जिस तरह मैंने कहा, यहाँ सब अपने दायित्व निभा रहे हैं। ये हमारे सामूहिकता से निर्णय लिया जाता है, विचार विमर्श करके लिया जाता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम इस मूल मंत्र पे उतरे हैं। और यही वजह है, चाहे हम विधानसभा का चुनाव देख लें, जो मध्य प्रदेश को ऐतिहासिक जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में, चाहे हम लोकसभा का चुनाव देख लें, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार और समर्थन मिला है कि आज 29 की 29 सीट पे कमल खिला है और कांग्रेस का वजूद चला गया है। प्रमोद जी कह रहे थे 27 सीटों पे, तो प्रमोद जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों आपके कार्यकर्ताओं को ये नौबत आनी पड़ गई कि उन्हें अपनी पार्टी छोड़ना पड़ा? मैं आपको याद दिला दूं, विधानसभा चुनाव के समय आपकी जो कुर्ता
फाड़ राजनीति हुई थी क्या? याद दिलाना पड़ेगा किस तरह कार्यकर्ताओं को दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी के पास धकेलते थे कुर्ता फाड़ने के लिए, और कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह के पास धकेलते थे। ये कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता को आप अगर सम्मान और दायित्व नहीं देंगे तो कार्यकर्ता आपकी कुर्सी के लिए काम नहीं करेगा। ये परिवारवाद का जो आपने बेटे बचाओ का आपने जो अभियान चला रखा है, ये जनता ने आपको जवाब दिया ठीक है, चलिए ये मुद्दे लगातार आप उठाकर आप कांग्रेस पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन अब उपचुनाव की जंग देखना होगा। विधानसभा के बाद, लोकसभा के बाद क्या उपचुनाव की जंग आप लोग जीत पाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन जी, प्रमोद जी और मुक्ता पाठक जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब उपचुनाव होना है अमरवाड़ा में, ये सीट पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन जो प्रत्याशी थे जीते हुए अब बीजेपी में शामिल हैं कमलेश प्रताप शाह। तो क्या यहां पर कमलेश प्रताप शाह की फिर से जीत होगी या फिर कांग्रेस की जीत होगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।